बांग्लादेश में हुए उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया गया है। बांग्लादेश में हुए इस बवाल पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बात की। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। सजीब वाजेद ने ये भी कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने पर उनकी मां शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी। सजीब वाजेद ने बात करते हुए कहा कि परिस्थिति के हिसाब से दिख रहे साक्ष्यों के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि इसमें पाकिस्तान की ISI का हाथ है। हमले और विरोध प्रदर्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति को भड़काने के जानबूझकर किए गए प्रयास थे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चाहे जो भी किया हो, वह इसे और खराब करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि शेख मुजीब परिवार के सदस्य ना तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और ना ही संकटग्रस्त अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी को मुश्किल में छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ देने की बात करते हुए आगे कहा, हाँ ये सच है कि मैंने कहा था कि वह बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। अब हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपनी पार्टी के अस्तित्व के बारे में बात करते हुए सजीब ने कहा, अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वह निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस जाएंगी। बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ले ली है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में हिंसा को रोकना और शांति की ओर सभी को लेकर जाना है। देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ फिर सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। अभी शेख हसीना भारत में ही है। बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल के बीच मोहम्मद यूनुस ने देश की बागडोर संभाली है। उनके सामने फिलहाल देश में शांति बहाल करने और चुनाव कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके अंतरिम मंत्रिमंडल के 16 अन्य सदस्य मुख्य रूप से नागरिक समाज से जुड़े लोग नजर आ रहे हैं। इसमें छात्र आंदोलन के 2 नेता को भी शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन छात्र नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सेना के बीच हुई चर्चा के बाद किया गया। आज झारखंड के धनबाद में जनता दल यूनाइटेड में नए सदस्य का स्वागत। नगर कमेटी का विस्तार किया गया। दर्जनों युवाओं ने युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक सिन्हा जी के समक्ष युवा जदयू का दामन थामा। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव जी ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा जदयू के महासचिव सुजीत वर्मा जी, देवव्रत मल्लिक जी, राजीव कुमार जी, शैलेंद्र जी, साजन जी, विवेक सिंह जी, कुंदन कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह